व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे क्लास में आने वाले भाई बहनों का भी ख्याल रखती थी। इस विषय पर शक्तिनगर के ही ब्रह्मा कुमार डॉक्टर MD गुप्ता जी, जो भाई साहब के बहुत करीब रहे, उनके साथ के संस्मरण ऐसे याद कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुझे यह फ्रीडम अर्थात आज़ादी दे रखी थी कि मैं कभी भी उनके कमरे में जा सकता था, चाहे वे लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, नाश्ता पानी कर रहे हो या सो भी रहे हो। जब हम अंदर पाँव रखते, कह देते आइए डॉक्टर साहब, उनकी नींद भी इतनी हल्की होती थी कि किसी की आहट से ही जाग जाती थी। हमेशा वो मुझे डॉक्टर कहकर ही बुलाती थी। जब मैं नाश्ते या भोजन के समय उनके पास जाता था तो वे मुझे भी नाश्ता या भोजन खिलाए बगैर नहीं खाते थे। उनमें एक खूबी यह भी थी कि सेंटर में कोई भी खाने की या पीने की नई चीज़ बनती थी तो वे खुद खाने से पहले बहनों से पूछते थे कि बाकी भाई बहनों को भी मिली या नहीं मिली। बहनों से कहते थे कि पहले उनको दो तो मैं स्वीकार करूँगा, उनसे पहले खाने का हक मेरा नहीं बनता। क्लास में आने वाले भाई बहनों का भी वे ख्याल रखते थे। उनकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बीच बीच में पूछा करते थे। योग की प्रगति के बारे में पूछा करते थे। इससे क्लास वालों को भी ध्यान रहता था कि हमें भी पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ना है। योग में पक्के और अनुभवी बनाते थे। भाई साहब का हमेशा यह लक्ष्य रहता था कि क्लास में आने वाले बाबा के सभी बच्चे योग में अच्छे अनुभवी हो। वे बहनों को भी कहते थे कि आप एक एक विद्यार्थी को बिठाकर उनको दृष्टि देकर योग कराया करो, अनुभव कराया करो। चक्रधारी दीदी और सुधा बहन जी ने हमें बाबा के कमरे में दृष्टि देकर योग कराया था। जब हमारा 7 दिन कोर्स पूरा हुआ तब बहनों ने योग कराया। उसके बाद एक रविवार भाई साहब ने कहा कि आज मैं इन लोगों को योग कराऊंगा। उन्होंने बाबा के कमरे में बिठाकर योग कराया। उनके सामने मैं और मेरी युगल दोनों बैठे थे। उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि आपको क्या अनुभूति हुई। उस समय मुझे अनुभूति हुई थी अष्ट शक्तियों की। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हुआ था। मैंने यह सुनाया। इसके अलावा मुझे इतना हल्कापन अनुभव हुआ जैसे कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। भाई साहब घर के बुजुर्ग जैसे थे। बीच बीच में हमारे लिए सेंटर पर ब्रह्मा भोजन का प्रबंध करते थे। वे बहनों से कहते थे कि ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं और दोनों नौकरी करने वाले हैं, इसलिए इनको आश्रम का प्रसाद कभी कभी मिलना चाहिए। इस प्रकार भाई साहब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अलावा पारिवारिक भासना का, स्थूल पालना का भी ध्यान रखते थे। दिल्ली में कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था, वे मुझे साथ ले चलते थे। इससे यज्ञ के बड़े बड़े महारथियों और दादियों से मेरा परिचय हुआ। उनसे संपर्क जुड़ा। उनकी भावना यही होती थी कि बाबा के समर्पित बुद्धि बच्चे यज्ञ के नज़दीक रहे, यज्ञ के निमित्त भाई बहनों के संपर्क में रहे, उनकी नज़रों में रहे। उनमें मैंने बुजुर्गपना देखा। परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र सबके ऊपर होती है। उनकी भावना होती है कि मैं सबकी पालना करूं, सबकी भलाई के लिए कुछ न कुछ करता रहूं, अपने अनुभव के आधार पर परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन करूं। ऐसे भाई साहब भी ईश्वरीय परिवार के बुजुर्ग और अनुभवी थे और सबकी भलाई के बारे में सोचते थे। न सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बल्कि खाना पीना, सोना, हर तरह की प्रगति के बारे में सोचा करते थे। मुझे भी लिखना और भाषण करना सिखाया। कई बार जब वे अंग्रेजी में लिखते थे, मुझे पढ़ने के लिए देते थे और कहते थे, डॉक्टर साहब आप थोड़ा इस मैटर को देख लीजिए, देखिए इनमें कितना बड़प्पन था। मम्मा बाबा ने उनको लिखने का अधिकार और वरदान दिया हुआ है और कई पुस्तकें लिख चुके हैं, फिर भी मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कोई करेक्शन है तो देख लीजिए। यह उनका निर्माण भाव था। उनका लिखा हुआ देखने में मुझे भी बहुत मज़ा आता था और सीखने को मिलता था। एक एक पॉइंट को वे कितनी गहराई में ले जाते थे और संदर्भ अनुसार
कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, ये सीखने और समझने की बात होती थी। मुझे स्टेज पर भाषण करना नहीं आता था। मैं भाषण करने से हमेशा बचता था। एक बार भाई साहब ने मुझे और मेरी युगल को एक एक टॉपिक दिया और कहा कि इन विषयों पर आप भाषण तैयार करो और मधुबन की कॉन्फ्रेंस में बोलना। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे स्टेज पर बोलना नहीं आता और किसी को दीजिए। उन्होंने कहा, आप भाषण मत करना, मुझे इस विषय पर भाषण लिख कर दीजिए। टॉपिक भी मेडिकल साइंस पर ही था, तो मैंने लिख कर दिया। उस लेख का करेक्शन करके मुझसे कहा, आपने यह जो लिखा है इसी को वहाँ बोलना है। कैसे बोलना है यह भी उन्होंने सिखाया। इस प्रकार मुझे मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस पर बोलना सिखाया। सदैव उनकी यह कोशिश होती थी कि छोटों को कैसे आगे बढ़ाए। यह उनकी बड़ी इच्छा थी। जब सोनीपत की ज़मीन ली थी तब उनका प्लान था कि वहाँ एक गुरुकुल जैसी पाठशाला या ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाए, जिसमें होवनहार देवी देवताओं को तैयार किया जाए। भविष्य में आने वाली सतयुगी दुनिया का सैंपल वो स्थान बन जाए। यह उनकी बड़ी इच्छा थी। मैंने उनमें यह खूबी भी देखी कि जहाँ राय देनी होती थी वहाँ मालिक बन राय देते थे और जहाँ राय माननी होती थी वहाँ बालक बन जाते थे। वे बहुत मिलनसार और सरल स्वभाव के थे। वे सबके साथ मिलनसार थे। देखने में गंभीर लगते थे, लेकिन उनके समीप जो भी जाता था उसको यह अनुभव होता था कि ये मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने दूसरों की बहुत सेवा की, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। अंत तक उन्होंने अपने लिए कम से कम साधन सुविधाओं का इस्तेमाल किया। जैसे ब्रह्मा बाबा अंत तक झोपड़ी में रहे, वैसे इन्होंने भी अंत तक सादा जीवन ही बिताया। अपने लिए कोई विशेष सुविधा नहीं ली। वे जब भी विदेश जाते थे तभी बहनें पीछे से उनके कमरे की मरम्मत कराती थी। उनका जो पलंग था वही उनका डाइनिंग टेबल भी था, वही उनकी स्टडी टेबल थी, वही सब कुछ था। शारीरिक सुख के लिए उन्होंने बहुत कम से कम साधन यूज किए। वे विश्राम कम और सेवा ज़्यादा करते थे। वे कहते थे, अगर मुझे 2 घंटे भी अच्छी नींद आ गई तो वो मेरे लिए बहुत है। वे संस्था के इंटरनेशनल एडवाइज़र अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार और चीफ स्पोकसमैन अर्थात मुख्य प्रवक्ता होने के कारण किसी भी समय पर विश्व के किसी भी सेंटर से फ़ोन आता था। विदेश में दिन है तो भारत में रात होती है। फ़ोन करने वालों को क्या पता कि भाई साहब सोए हैं या जागे हैं। भाई साहब ने किसी को भी फ़ोन करने के लिए मना नहीं किया। किसी का फ़ोन उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। हर एक का फ़ोन उन्होंने उठाया। वे कहते थे, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है, माना वह कोई मुसीबत में है, वो मेरे से सहायता या सहयोग मांग रहा है, मैं उसे छोड़ विश्राम करता रहूं, यह अन्याय है। उसको मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। इस प्रकार उनके श्वास श्वास में सेवा ही भरी हुई थी। बाबा के लिए और बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए वे हर वक्त तैयार रहते थे। इसीलिए मैं समझता हूँ बाबा ने उनको दधी जी की उपाधि दी। आगे हम पढ़ेंगे, भाई साहब विशेष कलाओं के विशेष धनी थे। इस विषय पर शक्तिनगर के ही ब्रह्मा कुमार अनिल भाई जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।